सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की गणित अध्याय 11, जिस अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक, इस अध्याय में हम लोग 1 से लेके 6 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दिए गए लिंक पे चले जाएंगे, वहां पे जाके देख लेंगे। ठीक, और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, इसको मैं पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूं, फिर हल करते हैं हम लोग। ठीक, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 24 सेमी है। एक जोकर की टोपी है, वो शंकु के आकार की बनाई गई है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। मान लो ये जोकर की टोपी है, इस टाइप से शंकु के आकार की टोपी बनाई गई है। ठीक, इसके आधार ए हमारा केंद्र होगा, और आधार नीचे वाला पार्ट जो होता है, भाग होता है, आधार होता है। ये वृत्ताकार होता है, वृत्त के बीच में बिंदु होती है केंद्र, केंद्र से यहां तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। और ये दूरी जो है, ये जोकर की टोपी है, ये जोकर की टोपी है। इसके आधार की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, यहां लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। इस जोकर की ऊंचाई दी है, ऊंचाई होता है बच्चों केंद्र से सिर को मिलाने वाली दूरी, ये दूरी है यहां से यहां तक, ये टोटल ऊंचाई है। इस जोकर की ऊंचाई दी है, टोपी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ता का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गत्ता मीन्स होता है बच्चों कागज का टुकड़ा, जिसे हम लोग दफ्ती बोलते हैं। कागज के छोटे छोटे टुकड़े को मिला के एक मोटा सा दफ्ती बना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं गत्ता। ये जोकर की टोपी गत्ते से मिलकर बनी हुई है, और ये इसी प्रकार की 10 टोपियां बनी हुई है। कितनी टोपियां बच्चों? 10 टोपियां। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ता का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब 10 टोपी इसी प्रकार की बनेगी तो टोटल कितना गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और प्रत्येक टोपी 10 में प्रत्येक टोपी की ऊंचाई 24 है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जानते हो कि जो टोपी होती है अंदर से खाली होती है। ठीक, अंदर से खाली होती है, और ये नीचे वाला भाग भी खाली होता है। सिर्फ गत्ता कहां लगेगा जोकर की टोपी बनाने के लिए? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर। सिर्फ गत्ता कहां लगेगा? वक्र पृष्ठ पर ही लगेगा, आधार में लगने वाला नहीं है। तो एक टोपी की गत्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो टोपी के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। और हम लोगों को कई टोपी निकालना है? 10 टोपी का। तो हम लोग उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 10 टोपी का गत्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन उसके पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख तो लेते हैं। दिया है आधार की त्रिज्या, दिया है टोपी के आधार की त्रिज्या, टोपी के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। टोपी के आधार की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है? टोपी की ऊंचाई, टोपी की ऊंचाई, टोपी की ऊंचाई को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एच का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक टोपी को बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? टोपी के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, लेकिन ध्यान सुनिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जब निकालते हैं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। लेकिन हमको एल का मान नहीं पता है, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि एल बराबर क्या होता है? अब हम लोग क्या जानते हैं बेटा? एल बराबर होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हमको एच का मान दिया है, आर का मान दिया है, हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं इस सूत्र से। ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है बच्चों। तो यहां से एल का मान निकाल लेते हैं। एच का मान कितना दिया है? 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर।
ठीक, आर का मान कितना दिया है 7, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक, यहां से यल निकालिए, 24 का 24 में गुणा करोगे 576 आएगा, 24 का 24 में गुणा करेंगे कितना आएगा 576। चलिए गुणा करके यहाँ दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, 24 गुणे 24, 4 चौका 16, 4 का इस 4 में 4 चौक 16, 6 कैरी 1, 4 का इस 2 में 4 दूना 8 1 9, 2 को गुणा इस 4 में 2 चौक 8, 2 को गुणा इस 2 में 2 दूना 4, 6 9 8 17 7 कैरी 1 और 4 1 5, कितना आया 576। फिर 7 का वर्ग, आप लोग 7 का वर्ग करोगे 7 7 आएगा 49। जब 576 में 49 जोड़ेंगे तो 9 में 6 जोड़ेंगे, इकाई वाला इकाई में, 9 6 15 5 कैरी 1, 7 4 11 12 2 कैरी 1 5 1 6, 6 से 25 आएगा। और 6 से 25 का वर्गमूल होता है बच्चों, आप लोग जानते हो 25। तो टोपी की हमको ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मिल गई 25 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई है, इस टोपी की तिर्यक ऊंचाई मिल गई 25 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब हम एक टोपी का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे हाँ, एक टोपी को बनाने में लगा गत्ते का क्षेत्रफल। देखिए भाई, एक टोपी को बनाओगे तो जो गत्ता लगेगा सिर्फ इस टोपी के वक्राकार भाग पर लगेगा। यहाँ लिख देंगे टोपी के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंक्वाकार लिखेंगे क्योंकि ये टोपी शंकु का आकार का है। यहाँ लिख लेंगे शंक्वाकार टोपी के वक्रपृष्ठ का एक टोपी को बनाने में जो गत्ता लगेगा वो शंक्वाकार टोपी के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक टोपी को बनाने में लगा गत्ते का क्षेत्रफल। टोपी शंक्वाकार है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर यल। ठीक, फिर यहां से क्या करेंगे हम लोग, पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान त्रिज्या दिया है 7 और इसकी तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकाल लिए, अभी कितना आया है 25। ये 7 से 7 काट देंगे, आएगा 22 गुणे 25। 22 में 25 का गुणा करो, 25 का गुणा पहले इस 2 में करेंगे, 25 दूना 50 को 0 कैरी 5। अब इस 25 का गुणा इस 2 में कर देंगे, 25 दूना 50 5 55, आ गया 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक टोपी को बनाने में इतना गत्ता लगेगा, लेकिन हमको कितने टोपी को बनाया जा रहा है 10 टोपी को। कितने टोपी को 10 टोपी को लिखेंगे, अतः 10 टोपियों को बनाने में, यहां लिखेंगे अतः 10 टोपियों को बनाने में आवश्यक गत्ते का कितना हो जाएगा, एक टोपी को इतना क्षेत्रफल, 10 टोपी को 10 का गुणा कर देंगे तो 10 गुणे आ जाएगा, 10 गुणे 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 550 में 10 का गुणा करोगे तो आएगा 5500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जा जा के सनम मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या है उसको पढ़ लेते हैं। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा अलग किया गया है। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है
और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को एक पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट करवाने में कितनी लागत आएगी? इसका मतलब समझो बच्चों कि है क्या, ठीक। चलिए इसको मैं समझा दे रहा हूं। एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप में जहां बसें रुकती है, बस स्टैंड जिसे बोलते हैं हम लोग। मान लो ये बस स्टॉप है, ये पुराने बस स्टॉप को क्या किया गया है, 50 खोखले शंकुओं द्वारा अलग किया हुआ है। एक खोखले शंकु, मान लो यहाँ पे शंकु रखा गया है, 50 शंकु रखा गया है। यहाँ पे देखिए इस टाइप से शंकु जो है, इस बस स्टॉप को 50 खोखले शंकु द्वारा इस टाइप से शंकु रख के इसको 2 बराबर भागों में क्या कर दिया गया है, इस बस स्टॉप को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, अलग कर दिया गया है। और इस पे शंकु जो है 50 रखे हैं, इसी टाइप से शंकु जो है 50 रखे हैं इस टाइप से, ठीक। ये 50 शंकु रखे गए हैं और ये शंकु क्या कर रहे हैं, एक गत्ते से बने हुए शंकु हैं और ये शंकु इस बस स्टॉप को 2 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट दे रहे हैं। आप लोग कहीं भी मार्केट में या कहीं सड़क वगैरह में देखे होंगे कि सड़क के बीच में शंकु के आकार का कुछ कागज का गत्ते का टुकड़ा रख दिया जाता है, जो सड़क को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। उसी प्रकार इस बस स्टॉप को, ये बस स्टैंड है, इसको जो है अलग कर दिया गया है। कैसे अलग किया गया है, सटा के 50 शंकु बीचे में रख दिया गया है। और ये प्रत्येक शंकु गत्ते का बना हुआ है, गत्ते में कागज का टुकड़ा, कागज का दफ्ती से बना हुआ है। तो चलिए पहले एक शंकु के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई लंबाई सब समान है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है कि प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। हम एक शंकु हम बना रहे हैं, ठीक। ये शंकु का जो आधार का व्यास है, ये यहां से लेके यहां तक, ये टोटल आधार का व्यास होगा। ये जो है आधार का व्यास है इस शंकु का, और इसके आधार का व्यास है 40 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, ए बेटा बीच में केंद्र होगा, बीच में क्या होगा, केंद्र होगा। और केंद्र से शीर्ष को, शंकु के शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो ऊंचाई कहलाती है। और इसकी जो ऊंचाई है 1 मीटर है। इस शंकु की ऊंचाई ये है 1 मीटर। इसी प्रकार से 50 शंकु रखे गए हैं, ठीक। इस शंकु की ऊंचाई 1 मीटर है। और यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, और इस शंकु के बाहरी पृष्ठ यानी वक्राकार पृष्ठ, जब शंकु को रखेंगे आधार तो नीचे ढक जाएगा, लेकिन बाहर शंकु का दिखेगा, सिर्फ वक्र वाला भाग। तो वक्र वाले भाग पर पेंट करवाया जा रहा है, ठीक। और क्या दिया है, पेंट की दर जो है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हमको पेंट करवाना है तो हमको 12 रुपया देना पड़ेगा। तो आगे लिखा क्या है, इनको पेंट करवाने में कितनी लागत आएगी, यानी इस 50 शंकु को, टोटल 50 शंकु है, 50 शंकु के बाहरी पृष्ठ पर ही हमको पेंट करवाना है, तो टोटल कितनी लागत आ जाएगी वो हमको निकालना है। तो चलिए जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। हम एक शंकु के लिए पहले निकालते हैं, निकालेंगे यहाँ पे एक शंकु के लिए, एक शंकु के लिए एक शंकु के लिए क्या हो जाएगा, एक शंकु के लिए शंकु की आधार क्या व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। अतः शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को आर से जोड़ करते हैं तो त्रिज्या हो जाएगी 40 के आधा, क्योंकि व्यास के आधा होता है 40/2, काट देंगे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। यहाँ नीचे लिख देते हैं, इसको जब काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा। इसके आधार की त्रिज्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे
20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देते हैं, 20 में 100 का भाग दे देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। और 20 में 100 का भाग दोगे आप लोग तो कितना आएगा, 20 में 100 का भाग दोगे तो 0.2 आएगा 0.2 मीटर। इसको मीटर में बदल दिए 0.2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई मीटर में दी है, ठीक, तो हम लोग इसको मीटर में बदल दे रहे हैं। यहाँ मीटर अच्छे से न दिख रहा हो तो यहाँ पे साइड में नीचे रख दे रहे हैं। इसको जब हम लोग काटेंगे तो आएगा 0.2 मीटर। ठीक, ये हो गया। एक शंकु की त्रिज्या निकल गई हमको, तथा शंकु की ऊंचाई क्या दी है, तथा शंकु की ऊंचाई को से जोड़ करते हैं, एच का मान दिया है 1 मीटर। हमको एच पता हो गया, यार पता हो गया, लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, क्योंकि हमको वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालेंगे, और हम लोग जानते हैं कि एल बराबर होता है √h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा एच का मान, ऊंचाई कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और त्रिज्या भी हम लोग निकाले 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर। यहां से एल का मान आएगा बच्चों, 1 का 2 बार गुणा करोगे 1 आएगा, 0.2 का 2 बार गुणा करोगे, देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 बार गुणा करना, 0.2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य गुणा 2 में शून्य आएगा, शून्य गुणा शून्य में शून्य आएगा, 4 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, फिर 0 आएगा, एक अंक पहले यहाँ दशमलव, एक अंक पहले यहाँ दशमलव, कई अंक पहले दशमलव लगाएंगे, 1 1 2, 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, आ जाएगा 0.04। यहां से 1 में 0.04 को जोड़ोगे बेटा तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1.04 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1.04 के स्थान पे आपको रखना है 1.02, तो यहाँ पे जहां पे 1.04 है वहां पे रख देंगे 1.02, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। ठीक, ये हमारा निकल गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग निकाल लेते हैं शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्रपृष्ठ, इस शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जहां पे हम लोग पेंट करने वाले हैं, लिखेंगे अतः शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां लिख लेंगे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और आप लोग जानते हो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक, पाई का मान हमको क्या रखना है, पाई का मान हमको रखना है 3.14, तो यहाँ पे रख देंगे 3.14, और आर त्रिज्या है, त्रिज्या का मान अभी हम लोग निकाले हैं 0.2, यहाँ पे लिखेंगे 0.2। फिर एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, और तिर्यक ऊंचाई कितना निकाले अभी हम लोग 1.02, यहाँ पे लिखेंगे 1.02। ठीक, चलिए इसका गुणा कर लिया जाए, 3.14 का गुणा 0.2 में करेंगे, पहले 3.14 का गुणा 0.2 में करेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 0 गुणा करोगे 4 में, फिर 1 में 0 0 आएगा, जोड़ दो 8 2 6 0। ठीक, 2 अंक पहले यहाँ दशमलव, 2 अंक पहले यहाँ, 3 अंक पहले 1 2 3, 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया, हमारा आंसर आ गया 0.628। इसमें गुणा कर दिया अब 1.02 का। चलिए इसका गुणा किया जाए, 2 8 16 6 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, 2 6 12 2 कैरी 1, 2 शून्य शून्य कैरी 1, 0 गुणा करोगे 8 में 0 आएगा, 2 में करोगे 0 आएगा, 0 गुणा 6 में करोगे 0 आएगा, 0 गुणा इस 0 करोगे 0 आएगा, फिर 1 गुणा 1 8 8 यहाँ लिखोगे, 1 दूना 2, 1 छक्का 6, और 1 दूना 1 शून्य शून्य, जोड़ दो 6, 5 में 0 जोड़ोगे 5 आएगा, 8 2 10 शून्य कैरी 1, 2 1 3 1 4, फिर 6, फिर 0, कई अंक पहले दशमलव है 1 2 3, 3 अंक पहले यहाँ दशमलव है, 2 अंक पहले यहाँ, टोटल 5 अंक, 1 2 3 4 5, 5 अंक पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे हम लोग का आंसर आएगा 0.64, 0.64056। ये हम लोग का शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, चलिए
ठीक, इसको मैं इरेज करता हूं। टोटल कितने शंकु हैं? 50 शंकु हैं, तो 50 शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहां लिखेंगे अतः 50 शंकुओं के पृष्ठ का क्षेत्रफल, अतः 50 शंकुओं के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये एक शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है। ये इसको हम सेंटीमीटर मीटर में है, ठीक। ये टोटल मान मीटर में रखे हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक भी मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 50 शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 50 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये एक शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसमें 50 का गुणा करेंगे। करिए गुणा, 50 गुणे 0.64056, ठीक। चलिए पहले देखिए बच्चों, यदि गुणा में जीरो आ जाए तो जीरो का हम लोग गुणा नहीं करते, ध्यान सुनिएगा। डायरेक्ट 5 का गुणा करेंगे। 6 में 5 36 0 कैरी 3, 5 हम 25 3 28 के 8 कैरी 2, 5 गुणा इस जीरो में 5 0 0 2, 5 गुणा इस 4 में 5 21 0 2, 5 36 और 2 हासिल था, ठीक। 5 क्या था? फिर से गुणा करके दिखा दे रहे हैं। 5 जीरो नहीं करेंगे, 5 का 5 36 0 कैरी 3, 50 25 3 28 के 8 कैरी 2, 5 0 0 और कैरी 2 था, 2 हो जाएगा। 5 24 0 कैरी 2 बचेगा, 5 36 2 32, ठीक। फिर 5 गुणा 0 करोगे 0 जाएगा। अब देखो बेटा, एक जीरो छोड़े थे ना, गुणा में जीरो का गुणा नहीं करते, लास्ट में यदि जीरो है तो उसका गुणा हम लोग नहीं करते। ये जीरो जो छोड़े थे जीरो लास्ट में लगा देंगे, इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन कई अंक पहले दशमलव है, 1 2 3 4 5, 5 अंक पहले दशमलव लगाइए, 1 2 3 4 5, 5 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो दशमलव यहाँ बीच में आ जाएगा। और यदि किसी भी अंक के पहले जीरो तो भी नहीं लिखा जाता, तो इसका आंसर आ गया हमको 32.028। एकदम पहले जीरो हो या एकदम बाद में जीरो हो तो हम जीरो लिखते नहीं है, ये दोनों जीरो छोड़ देंगे और इधर से जीरो छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 32.028, ठीक। ये तो 50 शंकुओं के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ये 50 शंकुओं के वक्रपृष्ठ का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि इस वक्त इसी क्षेत्रफल में पेंट करवाया जा रहा है, तो टोटल पेंट करने की लागत निकालना है। तो बाहरी पृष्ठों के पेंट करने की लागत निकालना। पेंट की दर कितना दिया है? 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? क्योंकि पेंट की दर कितना दिया है? क्योंकि पेंट की दर कितना है? 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यदि हमको पेंट करना है तो कितना रुपए देना पड़ेगा? 12 रुपए। लेकिन टोटल कितना है? 32.028। तो लिख देंगे अतः यहां लिख देंगे अतः 32.028 मीटर स्क्वायर, 028 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेंट करने में लगा लागत। कितना हो जाएगा बच्चों? गुणा कर देंगे हम लोग। चलिए भाई, इधर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर से इरेज कर देता हूं, ठीक ना। इधर ऊपर लिख देता हूं इसको मैं। एक पेंट की दर है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 12 रुपए लग रहा है। और टोटल कितनी एरिया है 50 शंकु की? 32.028। तो इसका मान निकालेंगे हम लोग यहां लिख लेंगे अतः 32.028 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेंट करने की लागत, यही निकालना है, क्योंकि 50 शंकुओं का क्षेत्रफल यही है। तो इसमें क्या करेंगे? 12 का गुणा कर देंगे, ठीक। ये टोटल इतना एरिया है, 12 गुणे 32.028, ये हो जाएगा 12 का गुणा पहले 8 में करेंगे। 12 गुणा डायरेक्ट 12 गुणा इसमें इधर से कर रहे हैं बेटा, गुणा इधर से करते हैं ना। इस 12 गुणा पहले 8 में, 12 बट्ठे 96, 6 कैरी 9,
12 दूना 24 और 9, 24 में 9 जोड़ोगे 33 के 3 कैरी 3, 12 गुणा इस शून्य में करोगे, अब हासिल 3 था, 3 12 शून्य शून्य हासिल 3 3 हो जाएगा, 12 गुणा इस 2 में करोगे, 12 दूना 24 4 हासिल 2 हो जाएगा, 12 3 36 2 36 2 38, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक पहले हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, दशमलव, इतना रुपए लगेगा। ठीक, ये टोटल 50 अंकों को प्रिंट करवाने में इतना रुपए लगेगा, लिख देंगे। अतः 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाने में लगा लागत 384.336 रुपए होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। ठीक, ये प्रश्नावली खत्म। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूं, ऐसे, फिर इसके बाद ए करना, फिर इसके बाद ए, फिर इसके बाद ऊपर वाला करना। ठीक, चलिए